मोशन के बारे में। ये दोनों ही टर्म बहुत ही फैमिलियर टर्म्स हैं और आप ये दोनों टर्म के बारे में बहुत कुछ ही जानते होंगे पहले से। इस वीडियो में आज हम ये देखेंगे कि फोर्स एंड मोशन का फिजिक्स में, साइंस में क्या मीनिंग है। फोर्स एंड मोशन स्टार्ट करने से पहले दो टर्म को डिस्कस करना होगा, रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट मतलब क्या होता है कि अगर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मैंने एक टर्म यूज किया फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है पहले ये जान लो, उसके बाद रेस्ट एंड मोशन जानना। रेफरेंस, सपोज कि कोई एक रेस हो रहा है, ठीक है, 100 मीटर का रेस है। स्टार्टिंग पॉइंट से रेस स्टार्ट होगा, फिनिशिंग पॉइंट पे रेस फिनिश होगा। तो अगर कोई यहां से यहां जा रहा है तो ये 100 मीटर का जो अजम्पशन है, ये 100 मीटर का जो रेस है, ये 100 मीटर की गिनती कहां से शुरू होगी, यहां से शुरू होगी, स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो हो गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में वो आगे बढ़ेगी। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मीनिंग क्लियर हो गया। तो अब आप जानिए रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है। किसी पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर कोई बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अपना पोजीशन चेंज नहीं करती है तो उसे बोलेंगे कि बॉडी क्या है, रेस्ट में है। और मोशन किसे बोलेंगे, बिल्कुल इसका अपोजिट। किसी पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर बॉडी अपना पोजीशन चेंज कर रही है तो उसे हम बोलेंगे मोशन। अब एग्जांपल देखो, ये मार्कर अभी पॉइंट ए पर है और बिल्कुल 0.2 सेकेंड के बाद ये मार्कर पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव करके चला आया। मतलब इसकी पोजीशन में चेंजेस आए। पहले वो पॉइंट ए पे था और अब कहां पर है, पॉइंट बी पर है। कितना डिस्टेंस कवर करके आया, 0.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर करके आया। तो इसका मतलब क्या हो जा रहा है कि ये मार्कर अभी मोशन में। आप देखिए रेड वाले मार्कर को, ये पॉइंट सी पर है और आफ्टर 0.3 सेकेंड ये अभी भी पॉइंट सी ही पर है। यानी टाइम तो आगे बढ़ रहा है लेकिन इसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा। तब हम इस हालत में बोलेंगे कि रेड मार्कर क्या है, रेस्ट में है, जबकि ब्लैक मार्कर मोशन में। क्यों, क्योंकि वो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ हरकत करके चला गया, अपना पोजीशन चेंज कर लिया, लेकिन रेड मार्कर ने अपना पोजीशन चेंज नहीं किया। तो उम्मीद करते हैं कि अब तक आपको रेस्ट और मोशन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। पर ट्रेन में जो बैठे पैसेंजर है अपने को पैसेंजर के रेस्पेक्ट में वो रेस्ट में है, लेकिन प्लेटफॉर्म पे जो पैसेंजर खड़े हैं, प्लेटफॉर्म पे जो खड़े लोग हैं उनके रेस्पेक्ट में वो मोशन में है। क्योंकि प्लेटफॉर्म पे जो लोग खड़े हैं वो अपनी जगह पर खड़े हैं और वो देख रहे हैं कि ट्रेन के साथ वो पैसेंजर भी मोशन में। इसीलिए प्लेटफॉर्म पे खड़े इंसान के हिसाब से ट्रेन में बैठा हुआ शख्स मोशन में है, जबकि ट्रेन में बैठा हुआ शख्स का को पैसेंजर उसके हिसाब से वो रेस्ट में है। तो यहां से हमें पता चलता है कि एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में, तो जरूरी नहीं है कि वो हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रेस्ट में ही होगा। किसी दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वो मोशन में हो सकता है। और अगर कोई एक ऑब्जेक्ट किसी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मोशन में है तो किसी दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रेस्ट में होगा। एक और इसका बेस्ट एग्जांपल ये है कि हम अगर अभी अपनी जगह पर बिल्कुल स्टैटिक है तो इट डजंट मीन दैट वी आर एट रेस्ट, बिकॉज वी आर इन मोशन विद द मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। अगर हम अर्थ पर बिल्कुल स्टैटिक हालत में तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम रेस्ट में। हाँ, हम आपस में इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रेस्ट में हो सकते हैं लेकिन यूनिवर्स के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कभी भी रेस्ट में नहीं है। बच्चों ने ये जान लिया कि मोशन किसे कहते हैं। अब हम जान लेते हैं कि मोशन कितनी तरह की होती है, मोशन किस किस तरह की होती है। सबसे पहले क्या है, लीनियर मोशन या फिर ट्रांसलेटरी मोशन, इसी का दूसरा नाम है ट्रांसलेशनल मोशन। दूसरा क्या है, रिलेटिव मोशन, नॉन लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, रोटेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन एंड पीरियोडिक। 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन एंड 3 डायमेंशनल मोशन। तो पहले तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाती है तो उसे हम लीनियर मोशन कहते हैं। स्ट्रेट लाइन में जा रही है मतलब बिना डायरेक्शन चेंज किए हुए, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जब वो स्ट्रेट लाइन में जा रही होगी तब वो अपना डायरेक्शन बिल्कुल भी चेंज नहीं करती है, बिल्कुल स्ट्रेट जाती है। तो उसे हम लीनियर मोशन या फिर ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं या ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं। दूसरा टर्म क्या है, रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन क्या होता है, अभी भी हमने ये जाना है कि कोई ऑब्जेक्ट
ना तो एब्सोल्यूट रेस्ट में होती है ना ही एब्सोल्यूट मोशन में होती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रेस्ट में है तो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा रेस्ट में होगी, बल्कि किसी दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वो मोशन में हो सकता है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मोशन में है तो किसी दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वो रेस्ट में होगी। यानी ये दोनों टर्म जो है एक दूसरे का रिलेटिव है। तो ये रिलेटिव मोशन। यहाँ पे देखिए दो कार है, दोनों कार ए और कार बी, कार ए और कार बी दोनों ही मोशन में है, लेकिन कार ए क्या है, कार बी से ज्यादा स्पीड है। कार ए का स्पीड कार बी के कंपैरिजन में ज्यादा है, तो कार ए ज्यादा स्पीड से जा रही है। तो इस तरह के मोशन को हम रिलेटिव मोशन कहते हैं। अब तीसरा टर्म क्या है, नॉन लीनियर मोशन। नॉन लीनियर मोशन मतलब नाम ही से समझ में आ रहा है कि ये लीनियर नहीं है, यानी कि स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अपना पाथ चेंज करते हुए पहुंचती है, यानी डायरेक्शन भी चेंज होता है और पाथ भी चेंज होता है, तो उसे हम नॉन लीनियर मोशन कहते हैं। जैसे कि देखिए ये ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी तक बिल्कुल कर्व लाइन में जा रही है, स्ट्रेट लाइन में नहीं जा रही है, तो ऐसे मोशन को हम लोग नॉन लीनियर मोशन कहते हैं। नेक्स्ट क्या आता है, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो हम क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन कहते हैं। अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है तो वो ऑलमोस्ट सर्कुलर पाथ में ही रिवॉल्व करती है, इसीलिए हम अर्थ के मोशन को सर्कुलर मोशन कह सकते हैं। इसके अलावा जब कभी भी आपने कभी भी गाड़ी में बैठा है, आप कभी बस या फिर कार वगैरह में बैठी हो या बाइक या साइकिल में कभी भी बैठे हो तो आपको ये याद होगा कि टर्निंग पॉइंट जहां पर आता है, इस तरह से जब टर्न होते हैं तो वो भी एक तरह का सर्कुलर मोशन है। वो कंप्लीट सर्कुलर पाथ आपको दिखता नहीं है, लेकिन वो जो टर्निंग पॉइंट है, वो जो टर्निंग एरिया है ना, वो टर्निंग एरिया दरअसल एक सर्कुलर पाथ का ही एक सर्कुलर आर्क है वो। तो फिफ्थ वन क्या है, रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन मतलब क्या होता है, जब कोई भी एक लाइन है, इस लाइन के अराउंड ही मोशन होगा, इस लाइन के अबाउट ही अगर मोशन होगा तो उस मोशन को बोलेंगे रोटेटरी मोशन। दैट इज व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अबाउट अ पर्टिकुलर लाइन continuously, then it is known as rotatory motion. As for example, Earth rotates about its axis, then this motion of the Earth is said to be rotatory motion. क्या होता है, हमारे अर्थ का जो एक्सिस है, उस एक्सिस के चारों तरफ रोटेट करते हैं, जिसकी वजह से दिन और रात होता है, तो अर्थ के इस मोशन को हम रोटेटरी मोशन कहते हैं या फिर रोटेशन ऑफ द अर्थ कहते हैं। अब नेक्स्ट क्या आता है, ऑसिलेटरी मोशन। आपने घड़ी के पेंडुलम को देखा होगा, वो पेंडुलम कभी इस साइड जाती है कभी इस साइड जाती है। देखिए कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट है, मीन पोजीशन, उस मीन पोजीशन को क्रॉस करते हुए बार बार एक ही पॉइंट के चारों तरफ वो हरकत कर रही है, तो इस तरह के मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वाइब्रेटरी मोशन। ये वाइब्रेटरी मोशन और ऑसिलेटरी मोशन दोनों एक दूसरे का एक्चुअली सिनोनिम्स है, कुछ ही बेसिक डिफरेंस है। तो ये वाइब्रेटिंग मोशन क्या कहलाता है कि अगर हमने किसी भी चीज को, किसी भी ऑब्जेक्ट को जरा सा डिस्टर्ब किया और डिस्टर्ब करने के बाद वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट के आगे पीछे घूम रही है, आगे पीछे वो मोशन में है और कोई पर्टिकुलर टाइम के बाद ही अपने कोई पर्टिकुलर पॉइंट को वो क्रॉस कर रही है, उस पर्टिकुलर पॉइंट को क्रॉस कर रही है, तो इस तरह के मोशन को हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या होता है, कोई एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ इंटरवल के बाद फिर से उसी मोशन को, फिर से उसी पोजीशन को गेन करने को हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। ये पार्टिकल अभी पॉइंट ए पर है, ठीक है, मान लेते हैं कि अभी 0 सेकंड है और पॉइंट ए पर पार्टिकल है, तो पार्टिकल पॉइंट ए पर है और 2 सेकंड के बाद वो पॉइंट बी पर चली गई, नेक्स्ट 2 सेकंड के बाद फिर से वो पॉइंट सी पे चली गई, नेक्स्ट 2 सेकंड के बाद वो पॉइंट डी पर चली गई। तो इस तरह से इस पार्टिकल का हर 2 सेकंड के बाद पोजीशन चेंज हो रहा है। लेकिन देखिए पोजीशन चेंज हो रहा है, लेकिन वो पोजीशन एक ही लाइन पर है, मतलब हर 2 सेकंड के बाद वो अपने इनिशियल पोजीशन को गेन कर रही है। तो ये पार्टिकल इनिशियल पोजीशन को गेन कर रही है, यानी कि वो मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट कोई पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपना इनिशियल पोजीशन को गेन कर लेता है, तो उसे हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, वन डायमेंशनल मोशन, यानी किसी भी स्ट्रेट लाइन में सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करती है तो उसे हम वन डायमेंशनल मोशन कहते हैं। अगर किसी प्लेन में मूव करती है, अगर कोई ऑब्जेक्ट कोई एक प्लेन में मूव कर रही है, कोई ऑब्जेक्ट एक प्लेन में मूव कर रही है, तो उस तरह के मोशन को हम 2 डायमेंशनल मोशन कहते हैं। और अगर कोई ऑब्जेक्ट स्पेस में मूव कर रही है तो उसे हम 3 डायमेंशनल मोशन कहते हैं। 2 डायमेंशनल मोशन मतलब जिसमें लेंथ एंड ब्रेथ दोनों होगा,
और 3 डायमेंशनल मोशन मतलब इसमें लेंथ भी होगा, ब्रेथ भी होगा और हाइट भी होगा, और 1 डायमेंशनल मोशन मतलब सिर्फ और सिर्फ लेंथ होगा, मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन इज नथिंग बट अ 1 डायमेंशनल मोशन। तो बच्चों अब तक हमने मोशन के डिफरेंट टाइप्स को जान लिया। अब हम जानेंगे मोशन से रिलेटेड डिफरेंट टर्म्स जो कि इक्वेशन ऑफ मोशन को बनाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होंगे।